बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान सियासी तौर पे ख़त्म हो चुका है, ऐसी बातें क्यों फैलाई जा रही हैं और इनका मकसद क्या है। साथ ही एक बार फिर इमरान खान से मुज़ाकरात की भीख फिर क्यों मांगी जा रही है। 5 जून को इमरान खान की रिहाई की ख़बरों में कितनी सदाकत है, इमरान खान की फैमिली इस बारे में क्या कहती है और इमरान खान ख़ुद क्या कह रहे हैं। और नाज़रीन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बर आपको सुनाना है, बताना है कि बुशरा बीबी जेल के सेल में बेहोश कैसे हुई थी और उसके पस पर्दा कहानी क्या थी। आलिया हमज़ा को पार्टी की अहम कमेटी से बाहर करने की साजिश ख़ुद इमरान खान ने नाकाम बना दी। तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान अब पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात देख रही है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए कैदी नंबर 804 का। नाज़रीन, कभी कभी सोचता हूँ कि अडयाला जेल की चक्की में पड़ा ये शख्स भी किस मिट्टी से बना हुआ है, कौन सा जुल्म है जो उस पर नहीं आजमाया गया। मगर मायूसी उसके पास तक से नहीं गुजरी। उसके इरादों में अज़्म, उसके लहजे में बांकपन रत्ती बराबर भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि दूसरी तरफ से आप देखें कि इदारों के खुद साख्ता तर्जुमान ये ख़बरों पर ख़बरें दे रहे हैं और कि जी बहुत ताकतवर लोग इमरान खान के बारे में एक लफ्ज़ बोलते हैं और बड़े तवातुर के साथ बोलते हैं, ही इज़ डन, यानी उनका काम ख़त्म हो गया है। ऐसी ख़बरें लाने वाले वही शख्स हैं जिन्होंने पहले कई बार ये कहा था कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है। इसके बाद इलेक्शन से पहले कहा था, उसके बाद इंतखाबात में इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल गई। और ये वही हैं जो इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि पीटीआई को 18 सीटें नहीं मिलेंगी और ये बात नून लीग के मुतालिक फिर दुरुस्त साबित हुई, जो पूरे मुल्क से 18 तो क्या 17 सीटें भी नहीं ले सकी। और यही लोग थे जो कहते थे कि इलेक्शन में पीटीआई का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। इमरान खान ने ऐसी इस्तकामत दिखाई कि उसके नाम पर खंबे भी जीत गए। खान ने मुल्की सियासत में इलेक्टेबल्स को बिल्कुल टगे टोकरी करके रख दिया, बेमानी करके रख दिया। फिर यही शख्स बल्कि ये लोग कहा करते थे कि इमरान खान के नाम पर ये लोग जीत तो गए हैं मगर अब दूसरी जमातों में चले जाएंगे। मगर हुआ क्या, 4-5 गंदे अड्डों के सिवा पूरी जमात अपने कायद इमरान खान के साथ खड़ी है, डट के खड़ी है। फिर ये बात दोबारा क्यों कही जा रही है, बार बार कही जा रही है चंद दिन से कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है। इसकी वजह ये है नाज़रीन कि दूसरी जानब बहुत मायूसी है। बिल्कुल आपको ईमानदारी और सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि शो ये किया जा रहा है कि दूसरे कैंप में अमन ही अमन है, शांति है और वो बड़े सुख का सांस ले रहे हैं और ताकत की इंतहा पे खड़े हैं। लेकिन नाज़रीन, बिल्कुल आपको सच बात बता रहा हूँ कि दूसरे कैंप में मुकम्मल अंधेरा और मायूसी है। उनको इमरान खान को रिहा किए बग़ैर और पूरा सिस्टम रिस्टोर किए बग़ैर और उनको कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। और इस मायूसी की उनकी वजह यह है कि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ते बढ़ते 90% तक जा पहुंची है। मैं ये नहीं कह रहा नाज़रीन कि तमाम आज़ादाना सर्वेज़ इसी हकीकत को बयान कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात यही है कि जो ये पैगाम दे रहे हैं कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है, ख़ुद उनके अपने सर्वेज़ में भी कम व बेश यही रिज़ल्ट सामने आया है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का मकबूल तरीन किरदार बन चुका है। इस मायूसी में हर चीज़ तबाह बर्बाद की जा रही है। सिर्फ इमरान खान के खौफ से नाज़रीन जमहूरियत, आइन, कानून, सिविल बालादस्ती, इंसानी हकूक़ सब बलिया मेट करके बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर फेंक दिए गए, गैर मौसर बना दिए गए। दहाइयों से जारी पोसीदा निज़ाम और उसके रखवाले जो हैं वो इमरान खान के खौफ से थर थर काँप रहे हैं। इसलिए निज़ाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ से अब मुकम्मल सरेंडर करवाना चाहता है। इस निज़ाम के रखवाले जानते हैं नाज़रीन कि इमरान खान के साथ लड़ाई हर गुज़रते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। और वो जानते हैं ये भी कि इमरान ने आज तक जिस काम में हाथ डाला है उसे मुकम्मल किए बग़ैर नहीं छोड़ा, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो शौकत खानम हो। जिस शख्स ने अपने नज़रिए की खातिर नाज़रीन गोलियाँ खा लीं, जो उम्र के इस हिस्से में ऐसी शदीद तरीन, बदतरीन, सख्त तरीन कैद काट रहा है, आप उसको हरा ही नहीं सकते। उल्टा अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेंगे। यही बर्बादी का एहसास हर किसी को परेशान कर रहा है और इसी नदामत को छुपाने के लिए ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, ये मैंने जो आपको तौजीह बयान की है, यकीन जानिए कि ये मेरा अपना एनालिसिस नहीं है, ये बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया है। हालांकि नाज़रीन, असल बात यह है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान में जो कुछ हो सकता था वो करके देख लिया गया।
मगर ज़मीन पर अब तक कुछ नहीं बदला, ग्राउंड पर कुछ नहीं बदला। खल्क़े खुदा आज भी इमरान खान की मोहब्बत के गीत गा रही है। हर वो घर जहाँ बड़े बुज़ुर्ग आधी रात के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर सरबसजूद होते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो नम आँखों के साथ उनके लब पर इमरान खान की सेहत व सलामती और इस्तकामत की दुआ होती है। नाज़रीन, ऐसे तो नहीं ना अडयाला की मौत की चक्की में वो डट के खड़ा, कोई तो बात है, कोई तो ताकत उसके पीछे खड़ी है ना। अच्छा नाज़रीन, जब इमरान खान रिहा होगा, रौला किस गल दा, कभी गौर तो करें ना, मुसीबत किस बात की है? इमरान खान की रिहाई नहीं, इमरान खान की रिहाई का दिन सबसे बड़ा अजाब है। इमरान खान जो ही रिहा होगा, नाज़रीन पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये शेर के पिंजरे का ताला खोलने वाली बात है। अंदर खड़े होकर शेर के पिंजरे का ताला खोलना और दौड़ लगानी है, ये बिल्कुल इमरान खान की रिहाई है। सही है नाज़रीन, जब खान रिहा होगा तो दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि कौम किस तरह अपने महबूब लीडर का टूट कर इस्तकबाल करती है। तब पता चलेगा कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है या इमरान खान के मुखालिफ ज़मीन में गड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मुखालिफिन की नाज़रीन बेसब्री देख कर ही लगता है कि इमरान खान की रिहाई अब ज़्यादा दूर नहीं है। अगर एक सरकारी अरकारा ये पैगाम दे रहा होता है कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है, तो दूसरी जानिब से इमरान खान से मुज़ाकरात की इस्तदा की खबरें सामने आने लगती हैं। असल में इस वक्त मुल्क में हर बात इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म होती है। इसलिए एक तरफ इमरान खान को डराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उनकी जानिब जो है वो उम्मीद भरी नज़रों से भी देखा जा रहा है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि इमरान खान को किसी तरह रिहाई के बाद भी काबू में किया जा सके। इमरान खान का मैदान में मुकाबला तो आप भी जानते हैं नाज़रीन के मुमकिन नज़र नहीं आता, इसलिए कोशिश ये हो रही है कि उन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर शिकस्त दी जा सके, मगर इमरान खान अब किसी बहकावे में आने के लिए तैयार नहीं है। अब सरकार दरबार तक रसाई रखने वाले एक सहाफ़ी ने ख़बर दी है कि जी गंडापुर के अहम पैगाम के बावजूद इमरान खान ने मुज़ाकरात का रास्ता चुनने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की बजाय आवाम को मुतहर्रिक करने का फ़ैसला किया है। वो अपनी ख़बर में बताते हैं कि गंडापुर ने इमरान खान को बताया है कि बाअसर पावर ब्रोकर्स की जानिब से हुकूमती सतह पर बातचीत आगे बढ़ने के वाज़े इशारे मिले हैं, जिसके नतीजे में इमरान खान को कानूनी रिलीफ के साथ साथ PTI की सियासत में वापसी की राह हमवार की जा सकती है। लेकिन इमरान खान ने हुकूमत के साथ किसी भी सतह पर बातचीत से इनकार कर दिया। ये मारूफ अखबार के फ्रंट पेज पर छपने वाली स्टोरी के मुताबिक अब तमाम तर तवज्जो जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन के वफ्द पर है, और उससे उम्मीद है कि वो जो बैक चैनल मुज़ाकरात की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। और इसी खबर के आखिर में नाज़रीन धमकी आमेज़ अंदाज में बताया गया है, अब जो कि शायद ख़बर का मकसद भी है कि अगर PTI ने मुज़ाकरात की बजाय एहतजाज की राह अपनाई तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा नाज़रीन, ये स्टोरी पढ़ते हुए यूँ ही मुझे ख़्याल आ रहा था कि कोई सरकारी तर्जुमान बता रहा है कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है और कोई दूसरा बता रहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात पर आमादगी नहीं दिखाई, तो इसलिए उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इमरान खान इतने गैर मुतल्लिक़ हो चुके हैं नाज़रीन, तो उनसे मुज़ाकरात की फिर इतनी बेसब्री क्यों है? वो तो गैर मुतल्लिक़ हो, इर्रेलेवेंट है, हैसियत ही कोई नहीं खान की, तो फिर मुज़ाकरात के लिए मिन्नते तरले क्यों? अगर इमरान खान के बगैर बात नहीं बन रही तो फिर दूसरी तरफ सियासी लाशों की बजाय वो मुज़ाकरात करें जो फ़ैसले करने की पोजीशन में, वो लोग मुज़ाकरात करें। एक बात हर किसी के ज़हन में रहनी चाहिए कि डर और खौफ कभी भी मुस्तकिल तौर पर बरकरार नहीं रखे जा सकते। सैकड़ों दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ नाज़रीन, ये डर और खौफ की एक तबई उम्र होती है जो पूरी हो चुकी है। और दूसरी हकीकत ये भी है कि गन पॉइंट पर कभी भी बातचीत और मुज़ाकरात नहीं हुआ करते, और जिस शख्स का नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है उससे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अच्छा नाज़रीन, बाज़ ज़राए का ये कहना है कि पस पर्दा क़ुव्वतें इमरान खान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही हैं, और अब ये मुज़ाकरात जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। उनका कहना ये है कि इमरान खान की बहनें भी इमरान खान पर ज़ोर दे रही हैं कि वो फ़िल वक्त जेल से बाहर आ जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। और नाज़रीन, ये बाकायदा एक सिर्फ इमरान खान को कन्विंस करने वाली बात नहीं है, बाकायदा एक फ़िलासफ़ी मौजूद है, एक पूरी थ्योरी मौजूद है कि ये भी एक पॉलिटिक्स की थ्योरी है कि अगर इमरान खान एक मरतबा बाहर आ जाए और बाहर आके वो सब कुछ
अंडू करके रखते, जो इन 2-2.5 सालों के दौरान वतन अजीज़ के सिस्टम को तार तार करके जो नुकसान पहुँचाया गया है उसको बाहर आके ठीक करें। क्योंकि जैसे इमरान खान ने जेल से बाहर कदम रखा, मंजरनामा बिल्कुल फ़र्क होगा, मंजरनामा बदल के रह जाएगा। अब नाज़रीन मसला क्या है? मसला ये है कि अगर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इमरान खान की बहनें कहती हैं कि पहले आप रिहा हो जाए, एक दफ़ा बाहर आ जाए, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे, मगर इमरान खान जेल से निकल कर चुप बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये वो मसला है नाज़रीन, बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, और यही इमरान खान की रिहाई में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है। आज जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहनों ने बताया कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। तो खान ने कहा है कि इमरान खान ने बताया कि उन्हें भी कहा गया है कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाए और चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत को चलने दें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि 3 साल तो क्या, वो वक्त के यजीद के सामने 3 मिनट भी चुप नहीं रहेंगे। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने 9 मई की CCTV फुटेजेस चुराई वो मुझसे माफ़ी मांगे। खान से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। खान कह रहा है कि जिन्होंने फुटेजेस चुराई है वो मुझसे माफ़ी मांगे। कप्तान ने कहा कि पाकिस्तान में एक बड़ी तहरीक शुरू करूंगा जो आइन और कानून की बालादस्ती की तहरीक होगी। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इस बेमिसल, खुददार और ख़ौफनाक हद तक बहादुर आदमी की 5 जून को ज़मानत होगी या नहीं। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों आपने सुना ही होगा कि जेल में गर्मी की शिद्दत से बुशरा बीबी बेहोश हो गई। नाज़रीन उस दिन शायद इस ख़बर की तस्दीक और तरदीद दोनों तरफ से बातें आ रही थीं। मैं ना तस्दीक कर सका था ना तरदीद कर सका था। आज मैं इस ख़बर की तस्दीक भी कर रहा हूँ और वजह भी बता रहा हूँ नाज़रीन कि बाकायदा दानिस्ता तौर पर जिस सेल में बुशरा बीबी को रखा गया है उसके बाहर गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा ख़ुद किया गया। अब 2 आरा सामने आ रही हैं। एक तो ये कि वो जो कंक्रीट की दीवार है उसको किसी मसनूई तरीके से गर्म किया गया, जबकि एक मेरा जो सोर्स है वो ये इस बात को कंफर्म कर रहा है कि वहाँ पे जो रोटियां लगाने के लिए जो तंदूर मौजूद है उसको बुशरा बीबी के सेल के बिल्कुल साथ ला के लगा दिया गया, जिससे वो बाकायदा मुहावरतन नहीं, वो हकीकतन तंदूर बन गया था। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में मखसूस नशिस्तों के केस की आज भी समाअत जारी रही। तमाशा था समाअत क्या थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल जारी रखे। उन्होंने इतनी खूबसूरती से दलाइल दिए कि एक मौके पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन जो थे वो बाकायदा घबरा गए, और उनका घबराना बनता भी था। शायद उन्हें ऐसा लगा कि कहीं बेंच के दीगर जजेज़ उनके दलाइल से मुतासर ही न हो जाए, और वो अचानक ही भड़क उठे और बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पर इंटरप्ट करते हुए रिमार्क्स दिए कि आपके दलाइल की बुनियाद ही ठीक नहीं है। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कदरे तल्ख लहजे में कहा, सर आपको मेरे दलाइल का कैसे पता चल गया, मैंने तो अभी दलाइल शुरू ही नहीं किए। आप कह रहे हैं बेबुनियाद, कोई आपको वही तो नहीं आई, मुझे तो दलाइल देने हैं, अभी 5 मिनट तो दें, मैं स्कोप से बाहर नहीं जा रहा। ये लफ्ज़ थे फैसल सिद्दीकी के, और इनके इस जवाब पर दूसरे जजेस जो है वो फौरी तौर पे बीच में कूद पड़े रेस्क्यू करने के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन को, उनके लायानी रिमार्क्स को उनको रेस्क्यू करने के लिए। इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि जी तहरीक इंसाफ के पास इतने बड़े कानूनी दिमाग हैं तो इतनी गलतियाँ कैसे हो गई। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो इतने इतने बड़े शाह दिमाग बैठे हैं, फिर आप लोगों से गलत फैसले क्यों हो जाते हैं। इस पर बेंच में मुकम्मल सन्नाटा था। बल्ला छीनने के फैसले में काजी के साथ शरीक जस्टिस मुसर्रत अली का रवैया और रिमार्क्स नाज़रीन इतने बचकाना थे कि समझ नहीं आ रही थी कि इस आला मनसब पर किस तरह के लोग पहुंच गए हुए हैं। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आज सारा दिन वो मीम्स बन रही हैं, बल्कि वतन अजीज़ के अंदर नहीं पूरी दुनिया में इस पर मीम्स बन रही हैं। मुसर्रत अली ने कहा कि रिमार्क्स दिए हैं जी कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया कि वोट बुनियादी हक है, जबकि ये तो बुनियादी हक है ही नहीं है, ये तो इंसान का बुनियादी हक नहीं है। इस पर नाज़रीन कानून के तालिब इल्म अभी तक हंस रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया ना, सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं मुल्क के बाहर भी वोट को बुनियादी हक करार देने से मुतालिक मोहतरमा जस्टिस साहिबा, जज साहिबा, वोट को बुनियादी हक करार देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं दर्जनों फैसले हैं, दर्जनों। इन फैसलों से अगर आप लाइल्म हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ।
इस सारी अदालती कार्रवाई की एक अहम बात यह थी कि इसे बराह रास्त दिखाया जा रहा था। नाज़रीन, मेरे जितने भी चीफ साहिबान हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हैं या इन्हीं बेंच के चीफ जस्टिस हैं या जितने भी जज साहिबान हैं, सबसे बस्ता गुजारिश है कि फ़ैसले तो जो आने हैं सबके इल्म में है, मगर कानून और इंसाफ का जो खिलवाड़ पूरी कौम को बराह रास्त दिखाया जा रहा है, खुदा के लिए इसे बंद कर दें। इससे कौम में बहुत ज़्यादा मायूसी फैल रही है, क्योंकि मुझ जैसे चंद सरफिरे जो हर परेशानी और उस्ताद और सिस्टम के तार तार होने के बावजूद हर कीमत पर, हर सूरत में वतन अज़ीज़ में ही रहना चाहते हैं, इसकी मिट्टी को छोड़ना नहीं चाहते। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ की यूँ नाकदरी देख कर हमारे हौसले पे भी टूट जाते हैं और हम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ यूँ यतीम है, लावारिस है, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। फिर मायूसी के साए हम लोगों को भी शायद खुदा न खास्ता घेरने न लग जाए। इसलिए फ़ैसला जो करना है वो खुशी से करें, मगर इस बराह रास्त नशियात को बंद कर दें, क्योंकि आला अदलिया के जजेस का कुछ तो भरम रहने दें, कुछ तो भरम रहने दें। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 4 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान किया। उस कमेटी में सलमान अकरम, राजा उमर अयूब, मियाँ उस्मान अकरम और अहमद खान बचर को शामिल किया गया था। इस कमेटी के क़याम का मकसद पंजाब में पार्टी की सरगर्मियों को ज़्यादा मुनज़्ज़म करना, एहतजाजी तहरीक की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा कारकुनों को मोबिलाइज़ करना। मगर हैरानकुन बात यह थी कि इस कमेटी में पंजाब की ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा शामिल नहीं थी। इस कमेटी की तश्कील पर अक्सर लोगों ने हैरानी नहीं गुस्से का इज़हार किया था कि पंजाब के लिए बनाई गई कमेटी में उमर अयूब शामिल हैं, बाकी शामिल हैं, आलिया हमज़ा को क्यों बाहर रखा गया। बाज़ लोग इसे पार्टी की अंदरूनी कशमकश का नतीजा करार देते रहे। उनका कहना था कि आलिया हमज़ा ने जिस तरह पंजाब में पार्टी को मुतहर्रिक किया है, उससे बहुत से लोग पार्टी के अंदर परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि उन्होंने सबको कह दिया था कि या तो आप बाहर निकलें या फिर बाहर हो जाएँ, या बाहर निकले या बाहर हो जाए, और उन्हें अपने ओहदों की फ़िक्र लाहक हो गई थी ऐसे लोगों को। आलिया हमज़ा एहतजाज में शामिल ना होने वाले अरकान असम्बली की सख्त खिंचाई कर रही थी और उनके ख़िलाफ़ तहरीरी रिपोर्ट्स बनाकर मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को भिजवा रही थी, जिस पर पार्टी के अंदर काफ़ी लोग उनसे नाखुश थे। बहरहाल जैसे इमरान खान को इस सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी तौर पर न सिर्फ आलिया हमज़ा को इस कमेटी में शामिल करने का हुक्म दिया, बल्कि उन्हें कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर कर दिया। ये अलग बात है कि कुछ लोग इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि जी सरबराही नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ कमेटी में शामिल किया गया। अच्छा नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा कि आलिया हमज़ा के काम में मुदाखलत ना की जाए। ये बहुत ही दानिशमंदाना फ़ैसला, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला। मेरे ख़्याल में अब भी इस कमेटी में जनूबी पंजाब से एक नुमाइंदे को शामिल किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ की नाज़रीन यही खूबसूरती है कि गलतियाँ इस जमात में भी होती हैं, मगर यहाँ कारकुन इतने तगड़े हैं कि वो किसी नाइंसाफ़ी पर चुप नहीं रहते और इतना प्रेशर डालते हैं कि बिल आखिर फ़ैसले को दुरुस्त करना ही पड़ता है। अच्छा नाज़रीन, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने ऐलान किया है कि अमीर के हुक्म के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में लड़ना जहाद नहीं बल्कि फ़साद है। ये बहुत ही खुशाइंद बात है, बहुत ही खुशाइंद बात है और ये खुशी की बात है। ये फतवा उस वक्त जारी हुआ है जब चीन ने तालिबान को पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बिठाया और उनमें गलत फहमियाँ बिठा के दूर कराई हैं, लेकिन इसमें हमारी हुकूमत की एक नाकामी भी छुपी हुई है। नाज़रीन, आपको याद होगा एक वक्त था कि तालिबान हमारे सहारे पर थे, पाकिस्तान ही तालिबान के दरमियान झगड़ों के फ़ैसले किया करता था। आज पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के सहारे पर है और वो चीन के कहने पर हमारे फ़ैसले कर रहा है। हमारी खारजा पॉलिसी इस पस्ती तक कैसे पहुंची है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जब इमरान खान कहता था कि तालिबान से मुज़ाकरात करो तो उसे तालिबान खान का नाम दिया जाता था, बल्कि यहाँ तक कहा जाता था कि पाकिस्तान का असल दुश्मन तो अफ़गानिस्तान है, हत्ता कि अफ़गानिस्तान पर हमलों की बातें की जाने लगी थी और साथ ही उजलत में अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान छोड़ने के अल्टीमेटम दिए गए। मगर बात उस वक्त बनी जब चीन की सालसी में तालिबान से मुज़ाकरात किए गए। ये काम हम खुद भी कर सकते थे, मगर कुछ लोगों को शायद 100 जूते और 100 प्याज खाने के बाद ही समझ आती है। हमारे हुक्मरान भी शायद उन्हीं में से हैं। अल्लाह करे अफ़गानिस्तान के साथ ये बाहमी इत्तफ़ाक़ जो हुआ है ये देर पा साबित हो। और नाज़रीन, आखिर में चलते चलते इमरान आमी साहब के 2-4 अशआर सुन लें। इमरान आमी, इमरान खान के नहीं। मेरे ख़िलाफ़ अदालत भी थी ज़माना भी,
मेरे ख़िलाफ़ अदालत भी थी ज़माना भी, मुझे तो जुर्म बताना भी था छुपाना भी, मुझे तो जुर्म बताना भी था छुपाना भी। और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है, और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है कि तीर ले उड़ा शाना भी और निशाना भी। जो सांप गैर ज़रूरी थे मार डाले हैं, जो सांप गैर ज़रूरी थे मार डाले हैं। अब आस्तीं भी सलामत है आस्ताना भी। हमारी कूज़ागरी से जहान वाकिफ़ था, हमारी कूज़ागरी से जहान वाकिफ़ था। और अब तो सीख लिए आईने बनाना भी, और अब तो सीख लिए आईने बनाना भी। ये महकशों का तवाज़ुन भी क्या तवाज़ुन है, ये महकशों का तवाज़ुन भी क्या तवाज़ुन है। खड़े भी रहना सहूलत से लड़खड़ाना भी, खड़े भी रहना सहूलत से लड़खड़ाना भी। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।